हरियाणा के अंदर भैया कांग्रेस की सरकार तो बन गई, लेकिन एक दिक्कत ये आ रही कि सीएम की कुर्सी के पीछे लड़ाई चल रही है। एग्जिट पोल में हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर ये क्लियर आ गया कि भैया कांग्रेस वापसी करने वाली है। हुड्डा की सरकार आप कहेंगे, कुमारी शैलजा की सरकार आप कहेंगे, सुरजेवाला की सरकार आप कहेंगे, ये एक दिक्कत लेकिन फंस गई है। एग्जिट पोल जो आए हैं उनके मुताबिक कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी के खाते में करीब 20 से 25 सीटें जा रही हैं। वहीं अगर आईएनएलडी बीएसपी यानी कि समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, जो अलायंस है, और जजपा और एएसपी का जो अलायंस है, और आम आदमी पार्टी है यानी कि निर्दलीय है, और इनको 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है सबको मिला के। अब वोट शेयर की बात करते हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे की माने तो उसके मुताबिक कांग्रेस को इस बार 43.8% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को 2019 के चुनाव में महज 28% के आसपास वोट मिले थे, यानी कि उसमें बम्पर इजाफा है। करीब 15.5% ज्यादा वोट शेयर उसका बढ़ गया है। वहीं बीजेपी के खाते में 37.2% वोट शेयर जाते दिख रहा है, जबकि बीजेपी के वोट शेयर में मामूली सा उछाल आया है, कितना 0.7% का, 1% भी पूरा नहीं, क्योंकि पिछली बार 36.5% वोट मिले थे। यानी कि वोट तो उसके बढ़ेंगे लेकिन सीटें बहुत कम हो जाएंगी। एग्जिट पोल के मुताबिक सबसे बड़ा झटका दुष्यंत चौटाला को लगता दिख रहा है। दुष्यंत चौटाला के खाते में 3.8% का वोट शेयर जाता दिख रहा है, जो कि पिछले चुनाव में 11% था, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बड़ा नुकसान। 2019 में जजपा को 14.8% वोट मिले थे, और एग्जिट पोल में अब उनको एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही, यानी कि उनका खाता 10 से 0 पर पहुंचने के भैया बिल्कुल कगार पर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे और वोट शेयर तो हो गए, लेकिन इसके अलावा किस तरीके से बांटेंगे हरियाणा को अगर समझना है तो दोस्त 4 हिस्सों में बंटता है हरियाणा। पहला आता है अहिरवाल का। अहिरवाल की 28 सीटें आती हैं, और इन 28 सीटों में से 15 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 28 में से महज 7 सीटें मिली थी, यानी कि 1/4। कांग्रेस को पिछली बार करीब 27% वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस को यहां से 46% से ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है, यानी कि करीब 19% से ज्यादा का वोट शेयर में इनका इजाफा हुआ है। राव इंद्रजीत का गढ़ माने जाने वाले अहिरवाल में बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी को इस बार 36.6% वोट मिलने का अनुमान है, जो कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव से करीब 3% से ज्यादा से कम है, यानी कि 3% कम है। पिछली बार बीजेपी को 39.7% वोट मिले थे। सीटों की बात करें तो बीजेपी को 28 में से 10 सीटें मिलती यहां पर दिख रही। पिछली बार 17 सीटें मिलती, यानी कि मोटे मोटे तौर पर 7 सीटों का बड़ा नुकसान है। वहीं जेजेपी को इसमें 11.7% वोट मिलने का अनुमान है, लेकिन सीट उनको एक भी नहीं मिलती दिख रही है। पिछली बार यहां से उनको एक सीट निकाल दी थी। दूसरा जो हिस्से में बढ़ता है हरियाणा, वो आता है बागर का। बागर इलाके में 18 सीटें आती हैं, जिस कांग्रेस के खाते में 11 जा रही है, यानी कि 18 में से 11 कांग्रेस के पास एक बड़ा मार्जिन जा रहा है। इस इलाके में कांग्रेस को बड़ी लीड मिल रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटें मिली थी, और यहां पर इस बार 11, यानी कि बहुत अच्छा कमबैक कर रही है कांग्रेस इस रीजन में। अगर वोट शेयर की बात करूं तो करीब 45% वोट मिलने का अनुमान है, जो कि 25% से ज्यादा है। पिछली बार महज 19% के आसपास मिला था, और इस बार मोटा इजाफा हो जाएगा इसमें, तो वहां से एक फायदा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो जो वोट परसेंटेज है वो उसका बढ़ रहा है बागर वाले इलाके में। यहां बीजेपी को करीब 34% वोट शेयर मिलने के साथ साथ एक सीट मिलने का अनुमान दिख रहा है। पिछली बार बीजेपी को 6 सीट मिली थी, यानी कि 5 सीट का नुकसान उसे महज इस बागर वाले इलाके से होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जेजेपी की, तो सबसे बड़ा झटका उसी को लग रहा है, क्योंकि पिछली बार उसको इसमें से इस बागर वाले इलाके में से 6 सीट मिली थी, लेकिन इस बार उसके खाते में गिरावट नजर आ रही है, क्योंकि यहां से भी वो उसके खाते में अब इन 6 की 6 सीटों का नुकसान दिख रहा है। यानी कि आप 6 से खाता सीधा 0 पे पहुंच रहा है। इसका मतलब ये कि आप मेजर फॉल बैक कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इलाका पड़ता है हरियाणा के अंदर, वो है जाटलैंड। भाई जाटलैंड में 17 सीटें आती हैं, और 17 में से 14 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। कांग्रेस को पिछली बार 12 सीटें मिली थी, यानी कि 5 सीटें उसके बढ़ने का अनुमान है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 43% का करीब वोट परसेंटेज है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से 5.60% है।
और जाटलैंड की बात करें तो यहां से बीजेपी को महज 2 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि वो जो फार्मर प्रोटेस्ट, फिर कृषि कानून को वापस लेना, उसके अलावा अगर आप बात करें ये जो स्कीम लाए थे जवानों वाली, वो स्कीम हो गई, फिर विनेश फोगाट वाला एक इंसिडेंट हो गया। इन तमाम चीजों ने जाटलैंड पर काफी इफेक्ट डाला है और कांग्रेस को काफी फायदा पहुंचाया। वहीं बीजेपी को एक बड़ा नुकसान सिर्फ इसी की वजह से होता हुआ दिख रहा है। वहीं जाटलैंड में दुष्यंत चौटाला की जजपा, जो कि एक ऐसा लग रहा था शायद वो कुछ कमाल कर दिखाएगी, उसका जो पिछली बार का वोट शेयर है उसमें आप कह सकते हैं कुछ करीब 3.8% एक्स्ट्रा मिल जाए, 3% 8 मिल जाएगा, 14% था, उसमें मोटा मोटा एकदम जा रहा है और सीट तो एक भी नहीं आ रही है। उसके बाद आता है भैया कुरुक्षेत्र इस बार कांग्रेस को 38% से ज्यादा का वोट शेयर दे रहा है और 14 सीटें दे रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में महज 29% मिला था, यानी कि करीब 10% का इजाफा है, 9 से 10% का इजाफा उसको मिल रहा है। लेकिन ऐसा है कि भैया बीजेपी को खासा नुकसान है। बीजेपी को 11 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 14 सीटें मिली थी, यानी कि 3 सीटें उसकी यहां से भी जा रही हैं। कुल मिला के मोटे मोटे तौर पर ये तो हो गया भैया चारों हिस्सों का भैया हमने बातचीत कर ली। लेकिन कुमारी शैलजा वो क्लियर कह रही है कि मुख्यमंत्री हमको बनना है। इधर रणदीप हुड्डा, आप कहेंगे कहां से आ गए, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, तो फिर उनकी भी दावेदारी है। कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब जो जिनको आप अक्सर कहा जाता है पुत्र मोह में रहते हैं, वो मौका रणदीप हुड्डा कह रहा हूं यार, अपने बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को मौका दे सकते हैं। इसके अलावा अगर जो एक और नाम चल रहा है वो चल रहा है रणदीप सुरजेवाला का। भैया नेशनल स्पोक पर्सन रहे हैं कांग्रेस के, अपनी सीट हार गए थे, लेकिन इस बार वो जिस तरीके से लॉबिंग की बात चल रही है, तो मुझे जो एक लग रही चीज वो ये है कि भैया कांग्रेस को अगर कोई चीज लेके डूब सकती है तो उनकी अपनी लड़ाई हो सकती है। बाकी एग्जिट पोल ने क्लियर कांग्रेस को मेजॉरिटी देने का वादा कर लिया है, एग्जिट पोल ने। तो बाकी देखते हैं कि 8 नवंबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो किसकी तरफ ऊंट बैठता है। ऊंट किस करवट बैठता है, बड़ी पुरानी कहावत है राजनीति में, क्योंकि जब तक वो बैठता नहीं है तब तक क्लियर कुछ नहीं होता। आपकी राय क्या है, क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे या फिर गुब्बारा बनकर हवा में फूट जाएंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।